रात को वो लोग सो नहीं सकते। उन्हें मिरर्स के सामने लाइन में खड़ा रहना पड़ता है बिना किसी गलती के। बाहर एक ग्रुप है जो मिस्टीरियस क्रीचर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है। ये हमेशा उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तो ये क्रीचर्स उन्हें छलक कर रख देंगे। वॉचर्स सिर्फ शाम के वक्त बाहर निकलते हैं और रात का वही एक खतरा होते हैं, जिसकी वजह से ये जगह रिलेटिवली सेफ लगती है। इस रूम को बर्ड केज के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसी ने भी वॉचर्स को कभी नहीं देखा है। इतना पक्का है कि वो हॉरिफाइंग होते हैं। सालों से कोई भी ये जगह छोड़कर भाग नहीं पाया है। जंगल एक एंडलेस ग्रीन मेज की तरह है, जिसमें आसानी से लोग खो जाते हैं और ये इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। जैसे ही डस्क होता है, वो खौफनाक वॉचर्स अपनी सेंसेस के सहारे किसी को भी ढूंढकर निर्मम तरीके से मार डालते हैं। कुछ लोग तो यहाँ 20 सालों से ट्रैप्ड हैं। एक शख्स तो सब कुछ जोड़कर सीधा धूप की तरफ भाग गया था, लेकिन पूरा दिन चेक पॉइंट 108 के आसपास भटकता रहा और आखिर में वॉचर्स ने उसे पकड़कर एक खौफनाक मौत दी। कमीना हाउएवर तय थी कि वो अपनी किस्मत को तोड़कर भागेगी। एक दिन पहले उसकी कार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो जंगल में खो गई थी। खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात मैडलाइन से हुई, जिसने उसकी मदद की। कमीना अभी नई थी, इसलिए उसे 3 जरूरी रूल्स सीखने थे। कभी अपनी बैक मिरर की तरफ मत करो, डार्क के बाद दरवाजा मत खोलो, हमेशा रोशनी में रहो, क्योंकि ये वॉचर्स का एरिया है और इनके रूल्स फॉलो करने पर ही सर्वाइवल डिपेंड करता है। लेकिन कमीना इन वार्निंग्स पर विश्वास नहीं करती थी। वॉचर्स की असली हकीकत जानने के लिए वो क्रीचर्स के दिन के हाइडआउट में डेनियल के साथ गई, जो उतना ही क्यूरियस था। वो अपने आप को रोप से सपोर्ट करते हुए नीचे उतरा। जब कमीना लेयर के अंदर गई, वहां उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स देखे, जो ये सजेस्ट करते थे कि वॉचर्स इंसानों की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद मददगार साबित हो। डेनियल ने कमीना को रोप से ऊपर खींचा। जब कमीना और अंदर जाने वाली थी, एक टेरिफाइंग प्रेजेंस अंधेरे से उभरी। खुशकिस्मती से डेनियल ने तुरंत रोप छोड़ दिया और कमीना बची गई। जब मैडलाइन ने उन डिस्कार्डेड आइटम्स को देखा तो उसने सवाल किया, कमीना, तुमने आज कुछ देखा है? नहीं देखा? ऐसा कुछ जो तुम्हें डरा गया, बिना जाने कि उसके एक्शंस ने सबको खतरे में डाल दिया था। उसकी डिफाइंस ने वॉचर्स को गुस्सा दिला दिया था। घर शोर मचा रहा था और ग्लास शटर होने की आवाज आ रही थी। मैडलाइन ने जल्दी से ग्रुप को प्रोटेक्ट किया और खुशकिस्मती से ग्लास क्रैक तो हुआ, लेकिन सेटल हो गया। ये क्लियरली वॉचर्स की तरफ से एक वार्निंग थी। मैडलाइन ने डिमांड किया कि कमीना सच बताए कि क्या उसने कोई रूल तोड़ा है। इस वक्त कमीना के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आई सी यू राइना, तुम गुस्से में हो और तुम सेल्फिश हो। तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। मैं यहाँ नहीं हूँ और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। समझी तुम? मैं वो हूँ जो यहाँ से निकलने वाली हूँ।